Hello students, I hope you all are fine and doing good in your studies. I am your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we have completed 2 units from employability skills, that are communication skills and self-management skills. In communication skills we have discussed about what is communication. We have also discussed about the different types of communication, how can you make your communication skills effective. And in self management skills we have discussed about the what is self management, how can you build your self confidence, how can you motivate yourself, what is self motivation, how can you motivate yourself to do the things which you want to do. And today we will start with our unit number 3, which is information and communication technology skills. So सबसे पहले आता है what is IT, what is ICT. ICT stands for Information and Communication Technology. ICT refers to all the methods, tools, concepts related to storing, recording and sending digital information. ICT का मतलब वो सारे मेथड, टूल्स और कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम कोई भी इंफॉर्मेशन है उसे डिजिटल फॉर्मेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके रख सकते हैं या किसी के पास सेंड कर सकते हैं. जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको रिकॉर्ड करने का या स्टोर करने का कोई एक तरीका नहीं है. हम बहुत से तरीक़ों से इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड और स्टोर करके रख सकते हैं. जैसे कि हम पेपर पे हैंड रिटन वे में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं, टाइपराइटर का यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को टाइप करके अपने पास रख सकते हैं, या फिर कंप्यूटर का यूज़ करके भी हम इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं. जब इंफॉर्मेशन स्टोर और रिकॉर्ड की जाती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करके, तो वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक डिजिटल फॉर्म ले लेता है. आईसीटी डिवाइसेस के अंदर इंक्लूड किया जाता है टैबलेट्स को, स्मार्टफोन्स को और लैपटॉप्स को. जैसे पिक्चर में शो भी किया गया है, यहाँ पे आपको एक एलईडी या लैपटॉप कह सकते हो स्क्रीन दिखाई दे रही है, टैबलेट्स हैं, कुछ मोबाइल फ़ोन्स हैं. आईसीटी स्किल्स हेल्प अस टू कम्युनिकेट, रन आवर बिजनेस एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स. आईसीटी स्किल्स हमारी हेल्प करता है कि हम आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने बिजनेस को चला सकते हैं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं. जैसे इसका लाइव एग्जांपल आप देख ही सकते हो. अभी कोविड-19 की वजह से हम अपने फ्रेंड्स से मिल तो नहीं पाते, लेकिन हम कनेक्टेड तो हैं अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ. ये किसकी वजह से है? आईसीटी की यूज़ की वजह से तो ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है. आपकी ऑनलाइन स्टडी कैसे पॉसिबल है? वो आईसीटी के यूज़ से ही तो पॉसिबल हो पा रही है. तो आईसीटी हमारी हेल्प करता है कि हम आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं. इसलिए हर एक पर्सन के अंदर आईसीटी स्किल्स का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर कौन कौन से आ रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो ट्रेंडिंग हैं, जो अभी अपडेटेड हैं, जो अभी चल रही हैं. तो इसीलिए आईसीटी स्किल्स सभी के अंदर होना बहुत इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट आता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. एक कंप्यूटर सिस्टम के 2 मेन पार्ट होते हैं, वन इज हार्डवेयर एंड सेकंड इज सॉफ्टवेयर. द फिजिकल पार्ट्स दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर. जो भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो उन्हें कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स कहा जाता है. इट इज़ अ मशीनरी ऑफ ए कंप्यूटर. ये कंप्यूटर की मशीनरी हो सकती है, मशीनरी होती है, जैसे कि कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू है. इन सभी पार्ट्स को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. उसके बाद आता है देयर इज अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट. एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर के अंदर जिसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है. उसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हम उस पर काम कर सकते हैं. इट मेक्स द हार्डवेयर वर्क द वे वी वांट. ये हमारी हेल्प करता है कि हार्डवेयर की हेल्प से जो हम काम करना चाहे वो कर सकते हैं. वो होता है सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर को ऑल द एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम्स आर नोन एज सॉफ्टवेयर. जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उन सभी को भी सॉफ्टवेयर कहा जाता है. जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में शो किया गया है, जैसे मॉनिटर की स्क्रीन दिखाई गई है, तो मॉनिटर जो होता है उसे हम टच कर सकते हैं. तो वो क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है. उसके अंदर जो आइकन है, जो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, वो सारे सॉफ्टवेयर हैं, वो प्रोग्राम्स है, एप्लीकेशंस है जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल की गई है. तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर पार्ट. मॉनिटर क्या होता है? एक फिजिकल डिवाइस होती है जो कि एक हार्डवेयर है. जब भी हम प्रोग्राम कोई भी स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई गेम स्टार्ट करते हैं, तो वो मॉनिटर पे हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है. ये किसकी हेल्प से होता है? सॉफ्टवेयर की हेल्प से होता है, जो टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस को मॉनिटर पे शो कर देता है हमारे लिए. हार्डवेयर वुडंट बी एबल टू फंक्शन विदाउट सॉफ्टवेयर.
जितने भी हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर के बिना कोई भी काम है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। मोबाइल डिवाइसेस हैं जैसे कि स्मार्टफोन है, टैबलेट्स हैं, ये भी कंप्यूटर सिस्टम का ही एक पार्ट है। इनके अंदर भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। ये साइज में तो थोड़े स्मॉल होते हैं और इन्हें कहीं पे भी इजीली इन्हें कैरी करना कहीं पे भी बहुत इजी होता है। जैसे कि लैपटॉप है, टैबलेट है या मोबाइल है, हम इजीली इन्हें कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन एनी कंप्यूटर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे OS भी हम कह सकते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर होता है जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो ये अपना काम करना शुरू कर देता है। ये इट डिस्प्ले द डेस्कटॉप ऑन द मॉनिटर। ये मॉनिटर के ऊपर हमारा जो डेस्कटॉप होता है मॉनिटर का वो हमें डिस्प्ले कर देता है। कुछ कॉमनली जो सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए वो हैं उबंटू, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल डिवाइसेस जो होती है उनके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कुछ मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि एप्पल iOS है, गूगल एंड्रॉयड है। जितने भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस होती है जैसे कि ब्राउज़र है या गेम्स है, ऑफिस टूल्स है, उन्हें भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कहा जाता है और वो उनसे रिलेटेड पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कोई भी वेब ब्राउज़र है तो वो क्या काम करेगा, वेब ब्राउजिंग का काम करेगा। उसके ऊपर हम इंटरनेट का यूज़ करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अगर कोई गेम्स का सॉफ्टवेयर है तो वो क्या काम करेगा, गेम उस पर हम कोई भी गेम प्ले कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। तो जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं वो किस तरह के प्रोग्राम है डिपेंड करता है वो क्या काम करेंगे। जैसे आप मोबाइल डिवाइसेस देख सकते हो, यह है मोबाइल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टार्टिंग ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को आप स्टार्ट कैसे करोगे? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू आफ्टर यू वेक अप इन द मॉर्निंग। जब आप मॉर्निंग में सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप क्या चीज़ करते हो? व्हाट इफ योर फादर टेल्स यू टू डू योर होमवर्क इमीडिएटली। क्या हो कि आपके उठते ही आपके फादर आपको बोले कि जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट करो। कैन यू डू इट? क्या आप ये करोगे? नॉर्मली यू वुड डू सम डेली एक्टिविटीज एंड गेट रेडी बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग। नॉर्मली आप क्या करते हो, अपने डेली के काम करोगे पहले, आपकी जो नॉर्मली एक्टिविटीज़ होती हैं सुबह उठते ही, उसके बाद आप रेडी होके तब आप काम करना शुरू करोगे। सिमिलरली उसी तरह से जब कंप्यूटर को हम स्विच ऑन करते हैं, ये कुछ बेसिक प्रोसेस है, फंक्शंस है, वो पहले करता है, उसके बाद जो यूज़र उसको इंस्ट्रक्शंस देता है वो काम करना शुरू कर देता है। टू स्टार्ट ए कंप्यूटर प्रेस द पावर बटन ऑन द CPU। अगर आप कंप्यूटर को ऑन करना चाहते हो तो सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए क्या करना है आपको? CPU में जो पावर बटन होता है, पावर बटन को आपको प्रेस करना है। उससे क्या होगा, जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा और उबंटू सॉफ्टवेयर है मान लो, उसका आपको डेस्कटॉप डिस्प्ले हो जाएगा मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। जैसे पावर बटन आप देख सकते हो पिक्चर में, CPU में जो पावर बटन होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो उसकी जो लाइट है वो चेंज हो जाती है, कुछ में रेड हो जाती है, कुछ में ब्लू हो जाती है। इसका मतलब है कि CPU ऑन हो चुका है। उसके बाद है बेसिक फंक्शन परफॉर्म व्हेन ए कंप्यूटर स्टार्ट्स। जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है तो कौन कौन से बेसिक फंक्शंस है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं? जस्ट एज वी गो about our morning routine without anyone telling us what to do, a computer automatically runs a basic program called BIOS। जैसे कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं हमें कोई बोलता तो नहीं हमें क्या करना है, हमें पता होता है कि हमारी डेली की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारा रूटीन होता है वही हम करते हैं नॉर्मली। उसी तरह से कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जो बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर के वो करना शुरू कर देता है। जैसे कि सबसे पहले वो क्या करता है, जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं जो फर्स्ट थिंग होती है वो होती है बायोस। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑन हो जाता है, पावर बटन हम ऑन कर देते हैं तो बायोस की प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद बायोस सबसे पहले क्या करता है, सेल्फ टेस्ट करता है। अगर सेल्फ टेस्ट ये शो कर देता है कि सिस्टम फाइन है, सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम सही चल रहा है, तो बायोस विल लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देता है। इसका मतलब है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो उबंटू है तो वो आपके लिए या यूज़र के लिए काम करने के लिए आप रेडी है, आप उस पर कोई भी वर्क परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है लॉग इन एंड लॉग आउट। जस्ट लाइक वी कीप आवर कपबोर्ड लॉक्ड एट होम, वी नीड टू कीप आवर कंप्यूटर लॉक्ड व्हेन वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट।
जैसे कि हमारा जो कपबोर्ड होता है हम उसे लॉक करके रखते हैं अपने घर में और जब ज़रूरत होती है तभी ऑन करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर भी जब हम उसमें काम नहीं कर रहे तो हमें कंप्यूटर को लॉक करके रखना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें इंश्योरिटी हो जाएगी कोई अनऑथराइज्ड यूज़र है हमारी परमिशन के बिना जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर कर रखी है अपने कंप्यूटर में उसके ना तो उसे डैमेज कर पाएगा ना ही उसके अंदर कोई चेंजेस कर पाएगा हमारी परमिशन के बिना। टू मेक श्योर योर कंप्यूटर इज लॉक यू हैव लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। अगर आप ये श्योरिटी चाहते हो कि आपका कंप्यूटर है वो लॉक है तो आपको एक यूज़र आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना के रखना चाहिए। A login and password is just like a key to the lock which allow you to use the computer. लॉगिन और पासवर्ड क्या होता है, की होता है, जैसे एक ताले की चाबी होती है उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी वो एक की होती है लॉक के लिए जो आपको अलाउ करती है, अगर आपको पासवर्ड पता है तो वो आपको अलाउ करती है कि आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो। When you log into the computer with your login ID and password, the computer knows that you are an authorized person and allow you to work on the application in the computer. जब आप कंप्यूटर के अंदर लॉगिन आईडी डालते हो, पासवर्ड डालते हो तो इस कंप्यूटर को पता चल जाता है कि आप एक ऑथोराइज्ड पर्सन हो और वो आपको परमिशन दे देता है, अलाउ कर देता है कि आप कंप्यूटर में कोई भी काम कर सकते हो। Once you finish working, you must log out or sign out so that no one else can see your work. जब जो भी काम आप कर रहे हो, आप अपने वर्किंग है वो फिनिश कर लेते हो तो आपको अपने सिस्टम को लॉग आउट या साइन आउट जरूर कर देना चाहिए ताकि कोई और पर्सन आपने क्या किया है उस काम को ना देख पाए, उसके अंदर चेंजेस ना कर पाए। जैसे अगर आपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड सेट किया हुआ है तो जब आप सिस्टम को ऑन करोगे तो सबसे पहले ये स्क्रीन आ जाएगी, आपको वहाँ पे यूज़र नेम डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, तब आपका डेस्कटॉप आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लॉग आउट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, दो ऑप्शन हो सकते हैं, लॉग आउट या शट डाउन, उन पे आप क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है शटिंग डाउन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को शट डाउन आप कैसे करोगे? यू कैन शट डाउन द कंप्यूटर इन उबंटू बाय क्लिकिंग सिस्टम बटन एट द टॉप राइट एंड देन क्लिक शट डाउन। आपको क्या करना है, अगर आप अपने सिस्टम को शट डाउन करना चाहते हो, मान लो उबंटू सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, आप उसे लॉग आउट करना चाहते हो, शट डाउन करना चाहते हो, तो टॉप राइट कॉर्नर क्या होता में क्लिक करना है, वहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन मिलेगा। जब आप शट डाउन पे क्लिक करोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस ऑन है वो सारी एप्लीकेशंस क्लोज हो जाएगी और आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूजिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, हमारी एक इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट है, नंबर है या कोई भी कमांड्स कीबोर्ड का यूज़ करके हम कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कंप्यूटर को कमांड्स दे सकते हैं। जैसे कि कीबोर्ड के अंदर कई तरह की कीज़ होती हैं, जैसे सबसे ऊपर अगर आप देखोगे कुछ फंक्शंस कीज़ होती हैं जो 12 होती हैं, F1 to F12 तक। कुछ कमांड्स की होती हैं जैसे पेज अप है, पेज डाउन है, रिमूव है, डिलीट है। कुछ नेविगेशन कीज़ होती हैं जैसे कि एरो है, अप जाना है आपको, डाउन जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। कुछ पंक्चुएशन कीज़ होती है, कुछ विंडोज़ की होती हैं, कंट्रोल कीज़ होती है, एक स्पेस बार होता है, न्यूमेरिक कीपैड होता है जो हमारे काम को और भी ज़्यादा आसान कर देते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं कीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि कीबोर्ड के अंदर कौन कौन सी कीज़ होती है। सबसे पहले जो होती हैं वो होती है फंक्शन की, जो टॉप मोस्ट लाइन पे होती है, सबसे टॉप पे होती है कीबोर्ड पे, जो कि लेबल होती है F1 to F12। F1 to F12 जो कीज़ होती है उन्हें फंक्शन कीज़ कहा जाता है। आप उनमें कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, जितने भी फंक्शन कीज़ होती हैं हर एक का अलग अलग काम होता है। प्रोग्राम टू प्रोग्राम जो उनका वर्क है वो डिफर करता है। जैसे कुछ प्रोग्राम में F5 का काम होता है रिफ्रेश करना, ऑन द अदर हैंड कुछ में होता है स्लाइड शो को डिस्प्ले करना, किसी और प्रोग्राम में F5 का काम कुछ और होता है। जो F1 की होती है मोस्टली प्रोग्राम्स के अंदर, फंक्शन की जो F1 है उसका काम होता है हेल्प वाले प्रोग्राम को ओपन करना। इसके अलावा कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी कीज़ होती है, जैसे कंट्रोल कीज़ है, जैसे कि कंट्रोल है, शिफ्ट है, स्पेस बार है, ऑल्ट है, कैप्स लॉक है और टैब है। ये स्पेशल कंट्रोल की होती है, इनका यूज़ करके हम कहाँ पे और क्या करना चाहते हैं, कौन सी की हमें यूज़ करनी है वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्पेस बार का यूज़ करके हम टेक्स्ट के अंदर या पैराग्राफ में स्पेस देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। कैप्स लॉक का यूज़ करके हम सारे टेक्स्ट को कैप्स में लिख सकते हैं। शिफ्ट का यूज़ करके अगर आप एक लेटर को कैपिटल में लिखना चाहते हो या स्पेशल कीज़ को आप यूज़ करना चाहते हो तो वो आप यूज़ कर सकते हो।
नेक्स्ट आता है एंटर की। एंटर और कई कीवर्ड में इसका नाम होता है रिटर्न की। द लेबल ऑन दिस की कैन बी द एंटर और रिटर्न डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड ऑफ कंप्यूटर दैट यू आर यूजिंग। इसका जो एंटर की होती है ये डिपेंड करता है अपने कौन से ब्रांड का कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो। कुछ में इसका नाम होता है एंटर की, कुछ में होता है रिटर्न की। You use the enter or return key to move the cursor to the beginning of a line. In some program, it is used to send command and to confirm a task on a computer. Enter और return की का काम क्या होता है, कर्सर को किसी भी लाइन के बिगनिंग में लाना, कुछ प्रोग्राम से कमांड सेंड करने के लिए या कोई भी टास्क है वो कंफर्म करने के लिए भी एंटर की को हम यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है पंचुएशन की। पंचुएशन कीज के अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं, उन्हें पंचुएशन मार्क्स जिन्हें बोलते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि कॉलम है, सेमी कॉलन है, क्वेश्चन मार्क है, सिंगल कोटेशन है, सिंगल कोटेशन मार्क है, डबल कोटेशन मार्क है, एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेविगेशन की। नेविगेशन की इसके अंदर हम यूज करते हैं, जैसे होम की है, एंड है, पेज अप है, पेज डाउन है, ये सभी नेविगेशन कीज कही जाती है। ये यूज की जाती हैं अपने पेज को मूव करने के लिए, अप राइट, लेफ्ट राइट, डॉक्यूमेंट के में पेज को लेफ्ट राइट या अप डाउन मूव करने के लिए। जो होम और एंड की होती है वो क्या करती है, अगर मान लो आपका जो कर्सर है वो बिल्कुल लास्ट में है किसी भी पेज के, मान लो 50 पेजेस हैं, बिल्कुल लास्ट में, आप होम की प्रेस करोगे तो आप फर्स्ट पेज पे पहुंच जाओगे। इसी तरह से एंड की प्रेस करोगे तो आप लाइन ऑफ, अगर एक ही पेज है तो उस पेज पे लास्ट लाइन पे आप पहुंच जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट है कमांड की। कमांड की होती है जैसे कि इंसर्ट है, इसे शॉर्ट में IN भी कहा लिखा होता है। डिलीट की है वो शॉर्ट में कीबोर्ड पे DL लिखा होता है। बैक स्पेस है, ये सारी कमांड कीज है। जब इंसर्ट की अगर टर्न ऑन है, ये हमारी हेल्प करती है, कोई भी कैरेक्टर है ओवरराइट हम कर सकते हैं। डिलीट की और बैक स्पेस की जो होती है वो टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। जैसे अगर आप बैक स्पेस की प्रेस करोगे तो लेफ्ट में वो रिमूव करना शुरू कर देगा टेक्स्ट को, और अगर आप डिलीट की प्रेस करोगे तो राइट साइड में जो टेक्स्ट है वो डिलीट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है विंडो की। प्रेसिंग दिस की ओपन द स्टार्ट मेन्यू। अगर आप विंडो की प्रेस कर दोगे तो आपका स्टार्ट मेन्यू वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूजिंग ए माउस। माउस क्या है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, माउस एक स्मॉल डिवाइस होती है जिसमें 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है और बीच में स्क्रॉल बटन होता है। माउस एक ऐसी डिवाइस है जिसे यूज किया जाता है अपने कर्सर को मूव करने के लिए, कोई प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए, या कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी आइटम है वो ओपन करने के लिए। इसके कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जो हम माउस का यूज करके बेसिक फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर माउस के एक्सटेंशन भी डिपेंड करते हैं। फाइल एक्सप्लोरर में हम इफेक्ट्स को देखने के लिए माउस का यूज कर सकते हैं। जैसे माउस का कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, सबसे पहले आता है रोल ओवर और ओवर। Some actions can be done by simply rolling over or hovering over an item. When you bring the mouse over a file in File Explorer, it will show the details of that file. जैसे कुछ एक्शंस सिंपली जब हम माउस को उस टेक्स्ट के ऊपर, उस आइटम के ऊपर रोलिंग ओवर करते हैं तो उसके आइटम्स हैं, उसकी डिटेल्स हैं, हमें डिस्प्ले हो जाती है रोल ओवर करने से ही। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉइंट एंड क्लिक। इसमें क्या होता है, एज यू मूव द माउस ऑन योर डेस्क ए पॉइंटर मूव्स कोरेस्पॉन्डिंगली ऑन योर स्क्रीन। जब आप अपने माउस को अपने डेस्कटॉप पे या डेस्क पे मूव करते हो तो एक पॉइंटर आपको दिखाई देगा जो आपकी स्क्रीन पे मूव होता रहेगा। वो आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी आइटम अगर सेलेक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे रोल ओवर का एग्जांपल आप देख सकते हो पिक्चर में क्या है, इंग्लिश मार्क्स क्लास 12 पे जैसे आप कर्सर को लेके गए, आपने क्लिक नहीं किया है, जैसे आप कर्सर को लेके जाओगे तो वो डॉक्यूमेंट कब बनी थी, किस तरह की डॉक्यूमेंट है, कितने साइज के, वो सारी डिटेल्स आपके पास शो हो जाएंगी। इसके अलावा पॉइंट एंड क्लिक से क्या होगा, जब मान लो आपने उस पर क्लिक कर दिया तो फर्दर एक और विंडो ओपन हो जाएगी। व्हेन यू क्लिक ए पर्टिकुलर फाइल इट विल गेट सिलेक्टेड। जब भी आप पॉइंट एंड क्लिक करोगे तो वो जिस फाइल पे आप क्लिक करोगे वो ओपन हो जाएगी। जैसे पॉइंट एंड क्लिक की पिक्चर में भी दिखाया गया है, वो ब्लू हो रखा है, कलर उसका चेंज हो रखा है, इसका मतलब उस पर आपने क्लिक किया हुआ है। नेक्स्ट है ड्रैग एंड ड्रॉप। इसमें क्या होता है, किसी भी आइटम को मूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसमें क्या करना है, किसी भी आइटम पे क्लिक करके और ड्रैग करके उस
ऑप्शन को जो हम नए लोकेशन तक ड्रैग करके लेके जा सकते हैं और जहाँ पे हम लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे तक हमें ड्रैग करके और वहाँ पे ड्रॉप कर देना है माउस को। आफ्टर यू मूव द आइटम टू द न्यू लोकेशन यू रिलीज द माउस बटन। जैसे जब हमने मान लो किसी आइटम पे क्लिक किया, उसे ड्रैग करके लेके जाना है और जहाँ पे हम चाहते हैं, हमारा लोकेशन हमें मिल गया कि कोई भी पर्टिकुलर आइटम है हमें कहाँ पे चाहिए, अगर आपको वो उस लोकेशन तक पहुँच जाते हो तो आपको ड्रॉप कर देना है, माउस के क्लिक को छोड़ देना है, आपका आइटम वहाँ से ड्रैग होके मूव हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप, इसे ड्रैग और ड्रॉप कहा जाता है। व्हेन यू ड्रैग ए फाइल इन फाइल एक्सप्लोरर यू कैन पिक इट अप फ्रॉम द प्रेजेंट लोकेशन एंड ड्रॉप इट इन ए न्यू लोकेशन वेयर यू रिलीज द माउस। फाइल एक्सप्लोरर के अंदर क्या होता है, अगर किसी भी फाइल को आप ड्रैग करते हो तो वहाँ से वो फाइल पिकअप हो जाती है प्रेजेंट लोकेशन से, और न्यू लोकेशन से जहाँ पे आप ड्रॉप करोगे वहाँ पे आपका की फाइल पहुँच जाएगी। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या है, हिंदी मार्क्स क्लास 12 है, इंग्लिश मार्क्स क्लास 12 है, उस पर आपने क्लिक किया, उस फाइल को आपने ड्रैग कर लिया है। जैसे वो लाइट कलर में हो रखी है, ग्रे में, वाइट कलर में, इसका मतलब आप ड्रैग करके उसे दूसरी लोकेशन पे लेके जा रहे हो। उसके बाद आती है हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज विच इज एक्टिविटी बेस्ड, ये हम क्लासरूम में कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड यूजिंग ए माउस, माउस का यूज करके हम इनमें से कौन सा फंक्शन है परफॉर्म नहीं कर सकते। टर्न ऑन, ओवर, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, सही ऑप्शन आपको बताना है। व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड, उस टर्म को क्या कहा जाता है जब हम किसी चीज पे क्लिक करते हैं, होल्ड करते हैं लेफ्ट माउस की को और उसके बाद मूव करते हैं माउस को, उसको हाईलाइटिंग कहा जाता है, ड्रैगिंग, सेलेक्टिंग या मूविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर आर स्टेप्स दैट टेक प्लेस व्हेन स्टार्टिंग ए कंप्यूटर। सॉरी, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं 1 बाय 1, आपको उन स्टेप्स को अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या चीज़ होती है, उसके बाद क्या होता है। जैसे डेस्कटॉप अपीयर आफ्टर लॉगिन, लॉगिन स्क्रीन अपीयर, पावर ऑन, सेल्फ टेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट, वेलकम स्क्रीन अपीयर। तो ये सारे हमने अभी पढ़े हैं सेशन के अंदर कि जब आप पावर ऑन करते हो, लॉगिन करते हो, स्टार्ट करते हो कंप्यूटर को, तो सबसे पहले क्या चीज़ होती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, तो आपको करेक्ट ऑर्डर में इनको लगाना है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंटर की। जो एंटर की है, जिसे रिटर्न की भी कहा जाता है, उसका फंक्शन क्या है, वो क्या काम करती है, ये आपको लिखना है। हाउ विल यू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग योर कंप्यूटर, आप अपने सिस्टम को दूसरों से कैसे बचाओगे ताकि वो आपका कंप्यूटर यूज़ ना कर पाए। जैसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड अगर आप सेट कर दोगे तो कोई आपके सिस्टम को यूज़ नहीं कर पाएगा ना, ऐसे आपको इस सब्जेक्टिव में इसका आंसर लिखना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में हमने क्या किया, सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, आईसीटी क्या होता है, कंप्यूटर की प्रोसेस क्या होती है स्टार्ट करने की, वेरियस कीज़ कौन कौन सी होती है कीबोर्ड में और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, माउस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे हम माउस को यूज़ कर सकते हैं। 2 इनपुट डिवाइस के बारे में हमने पढ़ा, कीबोर्ड एंड माउस। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आज के सेशन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।